हाय हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एसटीडी। एसटीडी का मतलब ये हुआ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा डिजीज जो सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा आपके में ट्रांसमिटेड हो रहा हो, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसे हम कभी कभी हमेशा वनरल डिजीज के भी नाम से जानते हैं और आरटीआई डिजीज के भी नाम से जानते हैं। आरटीआई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ज़्यादातर इफेक्ट जो होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके इन्फेक्शन होता है, इसके वजह से हम इसे बोलते हैं आरटीआई। अब आपको स्क्रीन पे डिफिनेशन समझना चाहिए कि ये डिजीज भी हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये वैसा इन्फेक्शन जो जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हुए हैं उस दौरान अगर डिजीज ये ट्रांसमिट कर रहा है एक दूसरे में, तो उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी हम बात करेंगे कि जो हेपेटाइटिस बी निकला हुआ है, हेपेटाइटिस बी को भी स्टडी में सेलेक्ट कर लिया गया है। ये हेपेटाइटिस बी एक्चुअली न्यू मॉडिफिकेशन है, पहले ये नहीं था लेकिन अब इसे स्टडी में सेलेक्ट कर लिया गया है। तो आइए हम इसे और डीप में जाके समझते हैं। तो आप अभी एग्जाम्पल ऑफ स्टडी देखें तो एग्जाम्पल ऑफ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका पॉजिटिव एजेंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए कि एग्ज़ाम में बार बार ये पूछा जाने वाला सवाल है। तो आपको ये चीज़ यहाँ देखना होगा कि सिफिलिस जो है हमारा, ट्राइपेनेमा पोलोडियम जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप नीट के पास्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप अच्छे तरीक़ा से इनके पूरे पॉजिटिव एजेंट को याद कर ले। जैसे कि मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ में बोलें ताकि अभी याद हो। गोनेरिया एसटीडी है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? निसेरिया गोनेरिया। ट्राइकोमोनासिस, और फिर इसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा ट्राइकोमोनासिस वाजानाइलिस। फिर एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है एचआईवी हो गया। सिफिलिस का आपको बताया गया। हेपेटाइटिस बी वायरस। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब मैं तो कहूँगा आप इसी वक्त इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये हम आपको याद ही रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज नीट के लिए तो है ही, एज वेल बहुत बार बोर्ड के भी एग्जामों में पूछा जाता है कि कुछ एग्जाम्पल ऑफ स्टडी बताएं और उनका पॉजिटिव एजेंट साथ में लिखें। तो दोनों व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फिर अब हम बात करते हैं कि एसटीडी के जो सिम्टम है। देखिए एसटीडी के सिम्टम की अगर बात करें तो इसके दो तरह के सिम्टम होते हैं। पहला सिम्टम जिसे हम प्राइमरी सिम्टम बोलते हैं और एक होता है सेकेंडरी सिम्टम। तो जो प्राइमरी सिम्टम होता है उसमें क्या होता है कि जिसे भी होता है ये, उसे इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है, थोड़ा सा पेन रहता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। तो और फिर जो इन्फेक्टेड फीमेल हैं कई बार तो ये उन्हें सिम्टम ही नहीं मालूम चलता है कि हाँ उन्हें कुछ सिम्टम है इस चीज़ का, और बहुत बार लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि किसी का फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो तो ये समझेंगे अरे ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, अभी हो रहा है, लेकिन इसको नॉर्मल वे में नहीं लेना है, आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस चीज़ को लेके। अगर हम इसे प्राइमरी सिम्टम में डिटेक्ट कर लेते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो कोशिश की जाए कि जो सिम्टम है प्राइमरी सिम्टम, अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें, अपने आसपास के डॉक्टर से मिलें और इसे तुरंत डायग्नोसिस कराएं और सही करें। अब देखिए अगर अगर आप इसे प्राइमरी सिम्टम में डिटेक्ट कर लेते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो इसे बहुत अच्छे तरीक़े से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब ये सेकेंडरी सिम्टम में जाता है तो सेकेंडरी सिम्टम पहले समझिए होता क्या है। तो जब सेकेंडरी सिस्टम आता है तो इसमें पीआईडी होता है, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। जहाँ जी पेल्विक रीजन है आपका उसमें इन्फ्लामेशन होगा, वो स्वेलिंग टाइप की आ जाएगी, स्टिल बर्थ हो सकता है आगे चल के, इनफर्टिलिटी का भी केस होता है, एबॉर्शन भी आगे एक बहुत ही बड़ा इसका रिस्क बन जाता है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसका कैंसर भी होता है। कई बार तो लोगों को सिम्टम ही नहीं मालूम चलते हैं, वो बहुत लेट सिम्टम आते हैं। जैसे कि जो सेकेंडरी सिम्टम है, हमेशा कहा जाता है कि प्राइमरी सिम्टम में अगर आप दिखा लेते हैं तो अच्छा रहता है, और कोशिश करना चाहिए कि सेकेंडरी सिम्टम हम ना आने दें, इसे क्यूरेबल हो जाए प्राइमरी सिम्टम। अगर देखा जाए कि स्टडी सबसे ज़्यादा किस में रिपोर्टेड है, किस एज के ग्रुप वाले में, तो वो होता है 15 से लेकर 24 ईयर वाले जो एज होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ये होता है। लेकिन एक और बात है, स्टडी को हम लोग क्यूरेबल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एड्स और हेपेटाइटिस भी है, जेनाइटल हर्प है, बस इतना ही स्टडी हमें क्या होता है, हम इसे क्यूरेबल कर सकते हैं। अब बात आता है कि
इससे हम बचे कैसे? तो इससे बचने के लिए एवॉइडिंग एसटीडी का बस और बस सिर्फ आपको क्या करना है, एवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स। जितने भी आपके अननोन पार्टनर्स हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं उनके साथ सेक्स नहीं करना है। मल्टीपल पार्टनर के साथ भी सेक्स नहीं करना है। जो सेक्स वर्कर लेडी होती हैं उनके साथ भी सेक्स नहीं करना है। और अगर आप सेक्स जब भी कर रहे हैं तो ध्यान रहे अपने पार्टनर के साथ आप यूज़ कंडम करें, कंडम का यूज करें, जिससे आप स्टडी आपको नहीं होगा। अगर इनकेस आपको कुछ डाउट होता है या आप कुछ डायग्नोसिस होते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर की हेल्प लें। आप अपने से कुछ ना करें, डॉक्टर के हेल्प से ही आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो ये हमने स्टडी को लगभग सब खत्म कर लिया, जितने भी जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सब बता दिया। ओके, थैंक यू।